हेलो स्टूडेंट्स, अब हम मार्च 2011 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का एक और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन चैप्टर से देखेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ है C6H5COOH डिजॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन शोज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 केल्विन। कि इसमें जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना दिया हुआ है, 1.62 केल्विन दिया हुआ है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब जो के एफ की वैल्यू हम लेते हैं वो कितनी आएगी, 4.9 केल्विन केजी पर मोल। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स डबल मॉलिक्यूल, मतलब कि अगर ये डाइमर बना रहा है तो इसमें परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड जो है वो कितनी रिपोर्ट होगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं वो हम लिख लेंगे। तो डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है, अगर मैं इसको सोल्यूट मानती हूँ, ठीक है, और ये मेरे पास बी कंपोनेंट है और किस में डिज़ोल्व किस में कर रहे हैं, बेंजीन में कर रहे हैं, इसको सॉल्वेंट मानती हूँ और ये मेरा ए कंपोनेंट है। तो डब्ल्यू बी कितना आ जाएगा, 2 ग्राम, ठीक है, और डब्ल्यू ए कितना हो गया, डब्ल्यू ए इज 25 ग्राम। ओके, नाउ के एफ की वैल्यू मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है इन्होंने, 1.62 केल्विन दी है। ओके, नाउ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, मतलब के एफ की वैल्यू कितनी है, 4.9 केल्विन केजी पर मोल दिया हुआ है। ओके, नाउ अब हमने क्या है, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन बताना है। तो एसोसिएशन बताने के लिए हमें जो है इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट जो है वो पता होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा लेंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ यहाँ पे क्या है, के एफ इज हमारे पास जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आ रहा है इंटू एम, मतलब यहाँ पे हम मोलैलिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लेती हूँ तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। डब्ल्यू बी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आ जाता है, एक्चुअल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इनटू 1000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो ये क्या हो गया, डब्ल्यू ए हो गया। ठीक है, अब हमने एम बी जो है वो फाइंड आउट करना है, तो एम बी हम इस साइड ले जाएंगे। सो एम बी इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डेल्टा टी एफ नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए आ गया। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यूज पुट करेंगे, के एफ की वैल्यू कितनी है, 4.9 है, डब्ल्यू ए की वैल्यू, डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ की वैल्यू 1.62, डेल्टा ए सॉरी डब्ल्यू ए की वैल्यू 25। तो जब हमने कैलकुलेशंस की तो इसका जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 241.98 ग्राम पर मोल। कि हमारे पास जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना रिपोर्ट हो रहा है, वो हो रहा है एम बी का 241.98 ग्राम पर मोल रिपोर्ट हो रहा है। अब क्या कह रहे हैं, अब इन्होंने कहा था कि जो हमारे पास ये बेंजोइक एसिड है वो क्या कर रहा है, वो डाइमर फॉर्म कर रहा है, मतलब कि डबल मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि इनिशियली जो है मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5COOH जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक डाइमर फॉर्म कर लिया। तो वो कैसे हो जाएगा, C6H5COOH
ट्वाइस, ठीक है। ये क्या हो गया, ये डाइमर हो गया। यहाँ पे अलग अलग मोनोमर जो थे वो 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इनिशियली क्या कह रहे हैं कि इनिशियल जो है उस पर हमारे पास C कंसंट्रेशन में हम C6H5COOH ले रहे हैं। तो हमारे पास जो डाइमर है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी एट टाइम t इक्वल टू 0 हो जाएगी। लेकिन फिर क्या आ रहा है कि एट टाइम t इक्वल टू t, ठीक है। तो हमारे पास आफ्टर एसोसिएशन क्या आ जाएगा, आफ्टर एसोसिएशन हमारे पास क्या हुआ है कि वो X मॉलिक्यूल जो है उसमें ये जो डाइमर है वो फॉर्म हो गया। मतलब कि X मॉलिक्यूल जो बेंजोइक एसिड के थे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हमारे पास डाइमर फॉर्म कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये X मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। जब डाइमर फॉर्म हो गया तो क्या हो गया, X/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास रिमेनिंग जो बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने रह जाएंगे। हम अगर इसको 1 अज्यूम करके चल रहे हैं तो वो 1 - X हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स में हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इस बेंजोइक एसिड की बात कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास होगा ये प्लस ये, मतलब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम 1 - X प्लस X/2 कर देंगे, ओके। अब 1 ये अगर X को हम इसके साथ लेके चले, ऑल्दो ये नोटेशन जो है वो तो हमारे पास इसमें आएगी नहीं, X की फॉर्म में आएगी नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो वेंट हॉफ फैक्टर है, I की वैल्यू कितनी आ रही है, I की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, I इक्वल टू दिस आ गया। तो मैं ये 1 जो है वो दूसरी साइड ले जाती हूँ। उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम ये -X जो है इसको सॉल्व करेंगे। सो मैं इसको LCM ले लेती हूँ। तो ये क्या आ गया, 2X प्लस X आ गया, ओके। अब ये -2X है, ये प्लस X है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 - X हो जाएगा। 2X माइनस X कितना हो गया, X हो गया, X/2 आ गया। अब हमारे पास हमें पता है कि I क्या होता है, I इज नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। कि हमारे पास एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो है वो एसोसिएशन के बाद कितना रिपोर्ट हो रहा है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, वो बेंजोइक एसिड का हम फाइंड आउट करेंगे। तो बेंजोइक एसिड का क्या होगा, पहले हम देख लेते हैं, C6H5COOH, ठीक है। अब कार्बन का कितना होता है, 12 × 6 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, × 5 प्लस 12, कार्बन का 12 ले लिया, 16 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, × 2 हो जाएगा, प्लस 1। अब जब हमने इसका टोटल किया तो हमारे पास जो नॉर्मल आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 120 ग्राम पर मोल आ रहा है, जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है। और जो हमने फाइंड आउट किया था, मतलब जो एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूलर मास था वो कितना था, 41.98। तो आई क्या हो जाएगा, 122/241.98 आ गया, ओके। अब आई की वैल्यू हमने जो है पहले भी फाइंड आउट किया है, आई क्या आ रहा है, आई इक्वल टू 1 - X/2 आ रहा है। तो ये वैल्यू जो है हम इसके इक्विवेलेंट कर देंगे। तो आई की वैल्यू जब हमने पुट की तो क्या आ गया, 1 - X/2 इक्वल टू 122/241.98 आ गया, ओके। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो 1 है ये इस साइड ले जाएंगे। तो ये क्या हो गया, अगर हमने 1 जो है हम क्या करते हैं, 1 - 122, अगर हमने माइनस जो है वो कैंसिल आउट करना है
241.98 इक्वल टू x/2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने x/2 जो है वो राइट हैंड साइड ले गई हूँ और 122/241.98 जो है वो मैं लेफ्ट साइड ले गई हूँ। तो ये प्लस में था, ये यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में था, ये यहाँ पे जाके प्लस में हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसका एलसीएम लूँगी। 241.98 एलसीएम ले लिया। अब 1 के साथ जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 241.98 माइनस 122 इक्वल टू x/2 आ गया। अब जब हमने इसको सॉल्व करके देखा सारा का सारा, तो जो ये हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस करने पे 119.98 डिवाइडेड बाय 241.98 इक्वल टू x/2 आ गया। ठीक है, अब इसकी डिवीजन जो है, इसकी डिवीजन के बाद हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, 0.495। ओके, x/2 आ गया। अब ये 2 जो है इसके साथ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये क्या आ गया, x इक्वल टू 0.495 इंटू 2। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी रिपोर्ट हो रही है, x इक्वल टू जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.9916 आ रही है x की वैल्यू। ठीक है, अब ये जो है ये हमारे पास क्या आ गया, ये डिसोसिएशन फ्रैक्शन आ गया। अब हमने अगर परसेंटेज डिसोसिएशन जो है वो फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज एसोसिएशन, क्योंकि एसोसिएट कर रहा है ये मॉलिक्यूल, एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड, तो वो क्या आ जाएगी, इक्वल टू इसको जो है, जो हमारे पास एसोसिएशन फ्रैक्शन आ रही है, इसको हम इंटू 100 कर देंगे। तो ये जब हम इंटू 100 कर दिया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 99.16%। कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एसोसिएट कर रहे हैं, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड जो है वो एसोसिएट करके डाइमर फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं। तो दिस इज योर फाइनल आंसर।